अमेरिका से अभी की एक बड़ी खबर आ रही है। अमेरिका में हवाई संकट गहराता जा रहा है। देखिए 40 एयरपोर्ट्स पर 5000 उड़ानें बंद हैं। शटडाउन के असर से मुश्किलें काफी बढ़ती जा रही हैं। दरअसल बिना सैलरी काम करने के लिए मजबूर हो गए हैं एजेंट्स और यूएस इतिहास का ये सबसे लंबा शटडाउन है। और आगे आपको दिखाते हैं आज की 5 बड़ी खबरें। राजस्थान के जैसलमेर में जमीन से हवा में दागी गई एक मिसाइल अपने टारगेट से भटक गई और भदरिया गांव के पास जाकर गिर गई। मिसाइल का टुकड़ा गिरने से इलाके में अफरा तफरी मच गई। सूचना मिलते ही बड़ी संख्या में लोग मौके पर पहुंचे। घटना की जानकारी तुरंत सेना को भी दी गई। हालांकि किसी भी तरह के नुकसान की कोई खबर नहीं है। कटरा में माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड के खिलाफ हिंदू संगठन प्रदर्शन कर रहा है। संगठन का आरोप है कि श्राइन बोर्ड के शुरू किए गए माता वैष्णो देवी मेडिकल इंस्टीट्यूट में हिंदू छात्रों के साथ भेदभाव हो रहा है। दावा यह किया गया कि 50 MBBS सीटों में से 42 कश्मीरी मुसलमानों को दी गई, जबकि जम्मू के केवल 7 हिंदू और एक सिख छात्र को ही प्रवेश मिला। जम्मू कश्मीर पुलिस की SIA ने नार्को टेरर नेटवर्क के बड़े सरगना मोहम्मद अरशद उर्फ आसिफ को मुंबई एयरपोर्ट से अरेस्ट किया। यह कार्रवाई आतंक और नशे के गठजोड़ पर एक बड़ी चोट मानी जा रही है। बताया जा रहा है कि आसिफ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सक्रिय नार्को टेरर मॉड्यूल का मास्टरमाइंड था, जो कि पाकिस्तान से ड्रग्स और हथियारों की आपूर्ति कर आतंकी गतिविधियों की फंडिंग करता था। पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया यानी PFI पर ED की जांच में चौंकाने वाले खुलासे हुए। PFI और उससे जुड़ी हुई संस्थाओं ने 131 करोड़ रुपए की अवैध कमाई की है। PFI के चेयरमैन, जनरल सेक्रेटरी समेत 28 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ये ट्रेनर संगठन के सदस्यों को हथियार चलाने की ट्रेनिंग देते थे। इस्लामाबाद से यह खबर, पाकिस्तान की कैबिनेट ने 27वें संविधान संशोधन को मंजूरी दे दी है, जिसके बाद इसे सीनेट में पेश किया गया। इस संशोधन के तहत सेना प्रमुख फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को आजीवन शक्तियां प्रदान की जाएंगी। इसका मतलब यह है कि अब वो किसी भी राजनीतिक और प्रशासनिक हस्तक्षेप से परे रहेंगे। विपक्ष ने इस कदम को लोकतंत्र के लिए खतरा बताया। और चलिए अब आपको दिखाते हैं अलग अलग राज्यों से आई 5 बड़ी खबरें। झारखंड के खूंटी में बाबा आमरेश्वर धाम में हजारों भक्तों की भीड़ उमड़ी। हजारों लोगों ने शनिदेव को तेल स्नान कराया, साथ ही महादेव का जलाभिषेक किया। बाबा आमरेश्वर धाम की मान्यता है कि जो भी व्यक्ति निस्वार्थ भाव और सच्चे मन से महादेव की आराधना करता है, उसकी मनोकामना पूर्ण होती है। मध्य प्रदेश के छतरपुर में खजुराहो एयरपोर्ट से बड़ी खबर। खजुराहो एयरपोर्ट के वॉच टावर में ASI का शव फंदे पर लटका मिला। मृतक ASI ड्यूटी पर तैनात था। वो छिंदवाड़ा का रहने वाला था। आत्महत्या के कारणों का कोई खुलासा अब तक नहीं हुआ है। पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू कर दी गई है। मध्य प्रदेश के रीवी में नाबालिग से गैंगरेप का सनसनीखेज मामला सामने आया। आरोपियों ने सरकारी स्कूल के अंदर नाबालिग से हैवानियत की। वारदात के बाद पीड़िता को घायल हालत में छोड़कर फरार हो गए। पुलिस ने मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। मध्य प्रदेश के दतिया में रेत माफिया आतंक लगातार जारी है। ओवरलोडेड ट्रैक्टर ने 8 साल की बच्ची को टक्कर मार दी। दुर्घटना में उस बच्ची की दर्दनाक मौत हो गई। गुस्साए गांव के लोगों ने बच्ची की लाश को सड़क पर रखकर रेत माफिया पर कार्रवाई की मांग की है। घटनास्थल पर पहुंचे SDM ने कार्रवाई का आश्वासन भी दिया है। यूपी के सीतापुर में DM के आदेश की खुलेआम धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। पराली जलाने पर रोक के बावजूद खेतों में शाम के समय पराली धड़ल्ले से जलाई जा रही है। स्थानीय लोगों ने प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लगाया। बढ़ते धुएं से इलाके में प्रदूषण की समस्या गंभीर हो रही है। किसको अच्छा कर्म माने और किसको बुरा कर्म माने। धर्म किसके लिए है, अगर ये पकड़ लिया तो धर्म क्या है ये अपने आप साफ हो जाएगा। क्या आप भी सहमत हैं कि कर्म ही धर्म है? ये परंपराएं, ये रस्मों रिवाज, इनका धर्म से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। आचार्य जी, ये इतना अंतर्द्वंद क्यों?